आए न जाए चुनाव चिन्ह चाय। मैंने जवाब दिया, पानी से कुरुक्षेत्र की भूमि पवित्र हुई, पानी से भूमि पवित्र हो रही है, और वो दशरथ वाला जल, श्रवण कुमार वाला जल, जहां पर भूमि पवित्र है और पवित्र पवित्र काम होना चाहिए, वहीं पर मैंने दिखाया 18 दिन में 18,000 अक्षौणी सेना मारी गई महाभारत के युद्ध में। तो पानी से ही तो सब कुछ हुआ, और वो पानी इसीलिए बचा गया था जो अंधी अंधा ने पानी नहीं पिया था, उस पानी से वहां पर सब कुछ दिखा रहा हूं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब चैनल पे बताए और रहे हमारे गुरु की जाति कुम्हार है, इसीलिए मैं तुमसे कहलवाना चाहता था कि आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हो। भाई हमारी और आपकी जाति एक मानव जाति बनाई गई है। जलचर, थलचर और नभचर। नभ में उड़ने वाले पक्षी, उनकी जाति अलग है। जमीन पर पेट के बल रेंगने वाले, जैसे सर्प है, गिंजाई है, इनकी जाति अलग है। कछुआ है। सूखे में रहने वाले, जमीन पर भी न बैठ करके अंबर में रहने वाले, जैसे हरियल पक्षी होता है, वृक्ष पर भी बैठता है, और पानी के अंदर रहने वाले, उनकी जाति अलग है। तुम पानी में नहीं जिंदा रह सकते, ये जातियां हैं। और इसीलिए कहा था, जब आपके गुरु और हमारे गुरु इतनी महान हस्तियां हैं, तो हम और आप उनसे क्या सीख रहे हैं? क्या यही सीखेंगे घनौनापन? तो केवल आप यहां पर आए कि 36 का आंकड़ा, तुम्हें यह नहीं मालूम है 36 प्रकार के व्यंजन। जिस समय नरसी के यहां पर नाई गया था, नरसी के घर में खाने खिलाने को कुछ नहीं था, बथुआ तोड़ के लाया अलोना। तब तक उससे पहले भगवान कन्हैया 36 प्रकार के व्यंजन करा गए। व्यंजन स्वर और व्यंजन होते हैं, और व्यंजन एक भोजन होता है। जो कृष्ण भगवान ने भोजन कराए थे 36 को, 36 प्रकार के, तभी से 36 कहने लगे। और बताऊं, सतयुग में जब लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो नाई पंडित जाते थे। क्या जातियां तब और नहीं थी? जातियां और भी थी। ब्राह्मण के साथ में नाई को ही क्यों जोड़ा? इनको नाई नहीं कहते थे, ना 36 कहते थे, न्यायी कहा जाता था। न्याय योग्य पर ढूंढते थे, कभी किसी लड़की का भविष्य गड्ढे में नहीं डालते थे। बात आई सत्यवान और सावित्री की। सावित्री के समान दुनिया में कोई वर नहीं मिला, तो नाई ने नाई कर दी, तब से नाई कहने लगे, न्यायी है। जातियां तो और भी थी। सभापति महोदय जी, अपना इतिहास बता रहा हूं। बिलास्टर जी, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी वंशावली कहां से आई? आलू गोभी कल्ला में मरी गई अल्लाह, बस ये याद है तुम्हें, और कुछ नहीं है। जहां गंगा था झाऊ और जहां पंडित था नाऊ। जब तक बेटा नाऊ बुलौआ न लगाएगा, तब तक तुम्हारे घर में ढोलकू न बजेगी। ना तो मैं तुमसे ये काम करवाए दूंगा। 11वीं ना लगाई। नाई पंडित की एक बात होती है, ध्यान रखना। देखिए, मैं यही कहता हूं बिलास्टर जी, आगे बढ़ना है तो अपने मर्यादा में रहिए। मेरी बातों को समझिए, आप उछल जाते हो, समझ नहीं पाते, अभी समझदानी छोटी है। कह रहे हो मेरा, आप अपने जमाने की धुनें गा रहे हो, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो फिर आप पकड़ के बात क्यों कर रहे हो? वैसी बात करो। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ तब से हम गा रहे हैं, तो फिर आप उसी तरीका से बात करो, कुछ सीखो। हमसे नहीं आ रही तो क्यों गाएं? चैनल क्यों लगवाया? जवाबी क्यों लिया हमसे? यहाँ भागवत हो रही है। कविता की लान को ये अक्षर बिगाड़ रहे हैं, घोड़ों की घुड़साल को ये खच्चर बिगाड़ रहे हैं। अरे क्या करें दोस्तों, किस्मत ही खोटी है।
आज की रात का तो आनंद ये मच्छर बिगाड़ रहे हैं। जवाबी लड़ना आता नहीं तो फिर आ क्यों गए यहाँ, पहले समझिए। ये कोई बात नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपके झीका मार दूंगा, किसी ने सुना? हाँ, प्लास्टिक ये कह रहे हैं कि झीका मारोगे तो हम उठा के पटक देंगे। मैंने कहा किसी ने सुना झीका मार देंगे? मैंने ये कहा कि आप कीर्तन को उस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां पर ढोलक बाजा और हम तुम में मारधार हो जाए और बस कीर्तन खत्म हो जाए। खत्म मसालो है गयो कछु बसोना पास, तो खुरपा लेके जाए के कभी मेरे पे खो दो। बचने की रास्ता देख रहे भाई हैं। मैं तुम्हारे झीका क्यों मारूंगा? इशारा कर रहा हूं कि कीर्तन की गरिमा बनी रहे, कीर्तन हमारा तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि नेट पर पड़ेगा। अब आप चंदन का नाम ले रहे हैं कि चंदन झीका मारता है, ये करता है, वो करता है। चंदन देखा नहीं है, चंदन का तो बहुत ही बुरा लपेटा है, बात को ध्यान रखना के लिए। उधर आसाराम बैठे हुए हैं, बेटा चुप रहे, क्योंकि वे फिर जल जाए वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि दिग्गज मैं जो कहूँ सो कहने दे, तो मैं रुपया दे के दबाई दूंगा। मैं पैसा से कैसे दबाई दूंगा? घूस दे रहे हैं। गलत बात कैसे कहने दूंगा? आपने पहले कह दिया कि कीर्तन बिल्कुल राउंड बेकार गाया, और जब मैंने बात आपसे कुछ कह दी तो आपने 10 रुपया दे दिया और फिर वही बातें करने लगे। दादा, आप दादा हो, कह रहे हो कि बसंत जी कहते हैं हम छत्री हैं। हाँ, तुम छत्री हो, दादागिरी नहीं चलेगी दादा। दादागिरी नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तुम और बसंत आपसे कह रहे हैं छत्री हो। बसंत का नाम क्यों जोड़ रहे हो? तुम लोगों को हो क्या गया है पता नहीं। कोई बसंत का नाम ले रहा है, कोई क्रोधी गुरु का नाम ले रहा है, कोई साक्षी को कह रहा है कल मेरा प्रोग्राम हुआ। धन्य है तुम्हारी खोपड़ी को। बड़बड़ा रहे हैं। अब एक बात कह दी इन्होंने, 2 गली और 2 गला। अभी जाने कहा कहोगे। हमने ये कहा था बार बार बोलते हो माने जाओ एक बार, फिर भी नहीं माने, फिर भी 2 गला कह गए। जय हो। क्या इसी धुन में गाया आपने? जय हो प्लास्टिक जी, जय हो। इसी धुन में गाया था। अब मैंने ये भी कह दिया जवाब हो जाए तो सरगम का ले आना, ना आए तो कोई बात नहीं है। क्या बुरा कह दिया? अब फिर जवाब आएगा क्यों नहीं जब जवाब ही है तो। सत्य सत्य सार को सत्य सार को सजा दीजिए। जो भी आप सजा देना चाहो वो सजा दीजिए। सत्य सार को सजा दीजिए। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। पग पग प प प सनि द म म मारे मारे मा 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 नि ध प म ग ग म प म पद पद सनि ध प म द रे सा। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। श्रृंगार मेरा सजा दीजिए। पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, बंगाल चली जाऊंगी, महाराष्ट्र चली जाऊंगी। चली जा, तू चली जा, ताई में भलो है। काले पोके निकल जाए यहाँ से। चढ़ती जवानी मेरी निदिया उड़ाएगी।
अच्छा तेरी चढ़ती जवानी नदिया उड़ाएगी। गंगा रही है जवानी में। चढ़ती जवानी मोरी नदिया उड़ाएगी ना, जाऊंगी बिहार यूपी गोली चल जाए। अब तू यूपी में तो बैठी गई है, यूपी में कह रही है ना जाऊंगी बिहार यूपी। पहले यूपी से निकल के तो जा। बात तो भाई यूपी में बैठी है और कह रही है कि ना जाऊंगी बिहार। टांगे तो तिंगे टांगे यूपी भाई। यूपी में राम कृष्ण हनुमान भीम कर्ण जैसी शक्तियां प्रकट हुई हैं। इस यूपी से बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं है। करता तू नीच मनमानी, शक्ति न राम की जानी। हर ली है जनक सुता है, हर ली तू जनक सुता है। ये तूने ना पहचानी, ये तूने ना पहचानी, ये तूने ना पहचानी। तेरे विनाश का हम, तेरे विनाश का हम पुन ठाट डालेंगे। तेरे विनाश का हम पुन ठाट डालेंगे। राम जी तुम्हारे सारे पंख काट डालेंगे। वो राम जी तुम्हारे सारे पंख काट डालेंगे। राम जी तुम्हारे सारे पंख काट डालेंगे। राम जी तुम्हारे सारे पंख काट डालेंगे। आदमी आदमी में झगड़ा हो जाता है तो व्यक्ति भी कह देता है एक घमंड भरी बात कि कितना भी उछले फड़क ले। जटायु ने कह दिया कि जटायु तू मेरे पर क्या काट रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि राम तेरे पर काट डाले। और यही सीता वापस आए। बोलते हैं कि तेरे पंख जम रहे हैं वो मरने कहना को। था कि दो गली दो गला। बात महत्व ये है इस चीज में कि हम दिग्गज को दो गली भी बना दें और दो गला भी बना दें। अब बेटा जवाब सुनो, हम तुम्हें तेगला कैसे बना रहे हैं। जय हो जय हो। माग देख दिल माग देख, माग अभी तक कुआरी है। तू माग किसी को मत देना, ये पहली माग हमारी है। चोट ऊपर चोट मारे हमको सकेगा रोक को। झगड़ा बढ़ाने वाले अब छोड़ दे अपनी तोप को। तुम्हारे पास मसाला बचा हो उसको सब आज चला लेना। अब नहीं बचा है वैसे। पान में मसाला नहीं तो पेपरमेंट क्या करे। और ये जान बिगड़ जाए तो गवर्नमेंट क्या करे। दिखने में चौसा आम लगते हैं, अरे दिखने में चौसा आम लगते हैं। पान में डाल दो तो किमाम लगते हैं, मुस्करा जाओ तो गुलफाम लगते हैं, अगर रूठ जाओ तो बिल्कुल झंडू बाम लगते हैं। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। राष्ट्र की बहुत पुरानी धुन है क्योंकि हम भी पुराने हैं।
मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा ले, मुझे अपना बना ले, मुझे सीने से लगा रे मेरे भोले साथी। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। ये 100 रुपए बड़ा महादान आया है हमारे बड़े भाई बिलास्टर जी की धर्म पत्नी की ओर से। मैं ऐसी नारी शक्ति को कोट कोट वंदन अभिनंदन की पदवी और अपनी तरफ से शुभकामना करता हूं। ऐसी मात्र शक्तियों का, दैविक शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे। और बिलास्टर जी की बहन जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं और उनका कहना यही है कि बिलास्टर जी को अभी और समझाओ। सुग्रीव जाके ललकारा, सुग्रीव जाके ललकारा, बाली के दरबारा। रामचंद्र जी ने एक हार दे दिया और कहा कि जाओ युद्ध करो। सुग्रीव राम के बल पर, राम की ताकत पर ललकारने लगा बाली को। जय जय। तो सुग्रीव बाली से कह रहा है, आ कर ले समर करारा, आ कर ले समर करारा, मैं आज तलक ना हारा। ए बाली, निकल के आ तो सामने। दोनों भाई भाई हैं, जैसे हम और बिलास्टर आज झगड़ रहे हैं, उधर भाई भाई झगड़ रहे हैं। आ कर ले समर करारा, मैं आज तलक ना हारा। और जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सबको होई। इधर सुग्रीव पर राम का हाथ है। तब सुग्रीव बाली को ललकार रहा है, अरे सीना ताने में खड़ा हूं, तुझसे लड़ने को अड़ा हूं, सीना ताने खड़ा हूं, तुझसे लड़ने को अड़ा हूं, तू अपनी दे गला। उधर से दोगला आया, अब इधर से क्या है? देगला। सीना ताने में खड़ा हूं, तुझसे लड़ने को अड़ा हूं, सीना ताने खड़ा हूं, तुझसे लड़ने को अड़ा हूं, तू अपनी दे गला, दे गला, दे गला। अफसाना लिख रही हूँ, मंदोदरी को पाने हित, मंदोदरी पाने हित रावण बाली आए हैं। पकड़ के खींचे दोनों ने, दोनों पत्नी पाए हैं। मंदोदरी को पाने हित रावण बाली आए हैं और पकड़ के खींचे दोनों, दोनों पत्नी पाए हैं। जब मंदोदरी को बाली और रावण ने अपनी तरफ पत्नी की पानी की इच्छा से खींचा, तो उस मंदोदरी के फट करके दो भाग हो गए। एक थाप उसकी मंदोदरी बनी और एक उसकी तारा बना। लेकर भवन को धाए, दोनों ही बिसरार दई। लेकर भवन को धाए, दोनों ही बिसार दई।
और दोनों को नहीं खबर वो पीछे से फाड़ दी, दोनों को नहीं खबर वो पीछे से फाड़ दी, दोनों को नहीं खबर वो दोनों को नहीं खबर वो पीछे से फाड़ दी। ये आपका जवाब हुआ और हमारा जवाब 2 गिलास से 3 गिलास से हुआ और मेरा जवाब नहीं आया। सारा कीर्तन मैंने गाया नारद और विष्णु संवाद से। अब वहां पर चेला की पत्नी को गुरु ले गया तो तुम्हें जवाब देना था। नारद जी ने शाप दिया है, जय विजय नामक गणों ने मजाक बनाया तो वो रावण कुंभकर्ण बने, और विष्णु भगवान से कह दिया जैसे आज मैं रो रहा हूं दुल्हन के लिए वैसे तुम भी रोवोगे। वही विश्व मोहिनी सीता बनी जो रावण ले गया, और वही विष्णु राम बने जो जंगल में रोते फिरे, और वही नारद जो बंदर का चेहरा बना था तो बंदर रूप से ही नारद जी ने राम की मदद की। अब कहां महाभारत में लिए फिर रहे हो। प्लास्टर जी मान गया। हाँ प्लास्टर जी मान गए। अब मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो भाई पता नहीं आप क्या करोगे। उठा के मंच पे पटक दोगे। झीका मारेंगे। सब ताकत है तुम्हारे अंदर, अब इधर बुढ़ापा है उधर जवानी है। होगा ना तुमसे कोई प्रोग्राम लेने के लिए हाँ करेगा। मैंने तो प्रोग्राम इसलिए लिया है अब हम पर बुढ़ापा आएगा, दिन दिन आप विकास की तरफ जाओगे, कुछ सीख लो। मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। कहे द्रौपदी प्रणय मेरा तब ही कटे कलेश, दुशासन के खून से धुले ये मेरे केस। द्रौपदी ने संकल्प कर लिया। द्रौपदी का चीर खींचने वाला द्रौपदी ने कहा जब दुशासन के रक्त से मेरे ये केस धुलेंगे तब ये खुले हुए केस हम उठेंगे। द्रौपदी का चीर खींच रहा है। द्रौपदी 5 पांडवों के पास रो रही है। धर्मराज भी होकर के वहां पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो धर्म का युद्ध था। अर्जुन के पास रोई गिड़गिड़ाई, कभी नकुल सहदेव के पास रोती है, धर्मराज के सामने रोती है। 5 पतियों का सहारा आज कोई सहारा नहीं मिल रहा है। फिर भी भीमसेन ने एक बात कह दी थी। क्या बात कही थी भीम ने? कमी तूने नहीं छोड़ी हमें लुटने लुटाने में, और मुझे भी दोष नहीं है तुझको मिटाने में। अगर तू अंधे के अंधे ही पैदा होते ये नहीं कहती तो आज ये छल के पासे नहीं पड़ते। सुनिए, इधर जब अंधे के अंधे कहा, दुर्योधन दुशासन ने संकल्प कर लिया द्रौपदी इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। तुझे नंगा करके जंघा पर नहीं बिठाया तो दुर्योधन मेरा नाम नहीं है। उधर 5 पतियों में से एक भीमसेन ने ही दिलासा दिलाया था द्रौपदी को। द्रौपदी उसी समय भीमसेन ने दुर्योधन दुशासन से एक बात कही थी।
मैं तेरी जंघा को तोड़ूंगा मेरा वादा है। मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा मेरा वादा है। मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा मेरा वादा है। और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। वादा किया दुशासन दुर्योधन ने कि तुझे नंगा करूंगा, तो भीमसेन ने कह दिया कि मैं उस जंघा को ही तोड़ दूंगा जिस पर तू द्रौपदी को बिठाएगा, ये मेरा वादा है। भीम ने कहा होगा जैसे भीम से वन में जीना है। दुष्ट दुशासन के सीने का खून पीना है। प्रतिज्ञा से न मुंह मोड़ूंगा मेरा वादा है। प्रतिज्ञा से न मुख मोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। भीमसेन ने कहा, जब ऐसी प्रतिज्ञा भीमसेन ने की है तो उसी समय अर्जुन बोल पड़े। ध्यान देना, अर्जुन ने क्या वादा किया। सभी सुनसान थी सभा तो सिर्फ कर्ण हंसा। भीमसेन के वादा पर कर्ण हंसने लगा। अरे भीम तू क्या कह रहा है, तुझे तो मैं देखूंगा। सभी सुनसान थी सभा तो सिर्फ कर्ण हंसा। मिटा दूंगा कर्ण में वीरता का नशा। अर्जुन ने कहा कर्ण, मैं तेरी वीरता का नशा तो मैं उतारूंगा। कितना बड़ा बहादुर है। मैं मोहरा युद्ध से हो मोहरा युद्ध से जोड़ूंगा मेरा वादा है। जब भीम ने वादा किया तो पार्थ ने भी वादा कर दिया। शकुनी मामा ये तूने ड्रामा जुआ का कीना। जीत कर छल से हमें घर से निकलवा दीना। ये कौन कह रहा है? सहदेव शकुनी मामा से। घड़ा तेरा पाप का फोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरा वादा है। अब अंतिम बंद सुनिए। भीम का वादा, दुशासन का वादा, पार्थ का वादा, सहदेव का वादा। अब लास्ट वादा क्या है? नकुल ने भी अटल प्रतिज्ञा एक ठानी है। नकुल ने कहे दिग्गज और चंदन बात वो बतानी है। सबकी प्रतिज्ञा थी। दुशासन की प्रतिज्ञा नंगा करके जंगा पर बिठाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा में उस जंगा को ही तोड़ दूंगा। इस बात पर कर्ण हंसा तो अर्जुन ने कह दिया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सहदेव ने कह दिया कि शकुनी मामा, तूने झुट्टुल जुआ खेला था, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंतिम प्रतिज्ञा नकुल की थी। नकुल ने भी अटल प्रतिज्ञा एक ठानी है, कहे दिग्गज और चंदन बात वो बतानी है। क्या प्रतिज्ञा थी नकुल की, ये तुम्हें बता दिया। क्रोधिकायरता हो ना ओढ़ूंगा मेरा बाप